शिंदे रहेंगे मुख्यमंत्री या उद्धव ठाकरे की होगी विक्ट्री? शिवसेना की लड़ाई पर सबसे बड़ा फैसला थोड़ी देर में आने वाला है। स्पीकर के एक फैसले पर शिंदे सरकार का भविष्य टिका है। 16 शिवसेना विधायकों पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने 1200 पन्नों का एक जजमेंट तैयार किया है। थोड़ी देर के बाद स्पीकर का फैसला आना शुरू हो जाएगा। स्पीकर राहुल नार्वेकर अपना फैसला ऑनलाइन पढ़ेंगे। यूट्यूब के जरिए उनका जजमेंट लाइव सुना जा सकेगा, यानी आम जनता भी स्पीकर का फैसला लाइव सुन पाएगी। फैसले से पहले सीएम शिंदे की वकीलों के साथ मीटिंग चल रही है। आज के फैसले का महाराष्ट्र की सियासत पर बड़ा असर पड़ने वाला है। आज अगर फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आता है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन अगर शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायक अयोग्य साबित होते हैं तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। स्पीकर का जजमेंट तैयार है। पूरा फैसला 1200 पन्ने का है। कुल 34 याचिका दायर की गई थी। इन याचिकाओं के 6 ग्रुप बनाए गए थे और हर ग्रुप का 200 पन्नों का जजमेंट है, यानी कि कुल 1200 पेजेस में यह जजमेंट लिखा गया है। स्पीकर के फैसले से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान भी आ गया। बड़ी खबर आपको दे दें, शिंदे ने कहा है कि फैसला मेरिट के आधार पर होने की उम्मीद है। उनकी पार्टी असली शिवसेना है, उनके पास सिंबल भी असली शिवसेना का है। शिंदे ने दलील दी है कि शिवसेना के 67% विधायक और 75% सांसद उनके साथ हैं। शिंदे ने उद्धव गुट के उस आरोप पर भी जवाब दिया जिसमें स्पीकर के साथ उनकी मुलाकात पर सवाल उठाए गए थे। हमारे पास मेजॉरिटी है, विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%। हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए और मेरिट पे हम लोग शिवसेना है, हम लोग सिंबल धनुष्यबाण है। ये मैच फिक्सिंग अगर होती तो रात को आते, अध्यक्ष रात को आते, चुप कर आते। ये दिन दहाड़े आ गए, अपने अधिकृत वाहन में आ गए और ऑफिशियल बैठक थी। उनके जो चुनाव क्षेत्र में जो कोस्टल हाईवे का काम शुरू है, मरीन ड्राइव में काम शुरू है, कुछ उनके चुनाव क्षेत्र के विषय थे। मैं मुख्यमंत्री हूँ और वो स्पीकर भी है और एमएलए भी है। अयोग्यता पर फैसले से पहले एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। जिस स्पीकर को फैसला लेना है वो 3 दिन पहले एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए गए थे। उद्धव ठाकरे ने पूछा है कि निर्णय सुनाने से पहले एक जज आरोपी के घर आखिर क्यों गए? फैसला प्रभावित होने की आशंका है। जवाब में स्पीकर ने कहा है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं लेकर गए थे। स्पीकर के अलावा वो एक विधायक भी हैं। रूल बुक में कहीं नहीं लिखा है कि सुनवाई के दौरान स्पीकर को मुख्यमंत्री से नहीं मिलना चाहिए। स्पीकर ने कहा है कि वो जो भी फैसला लेंगे वो नियम के मुताबिक होगा। इस राज्य के मुख्यमंत्री गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर बैठे हैं। वह हमारे हिसाब से एक अपराधी है, आरोपी है। अगर न्यायमूर्ति, न्यायालय, ट्राइब्यूनल जाकर बंद कमरे में मुख्यमंत्री यानी आरोपी के घर में जाकर 2 घंटा बैठता है बार बार, तो आप क्या समझोगे? और आज फैसला है तो क्या आप आरोपी को आपका फैसला दिखाने के लिए गए थे कि मैं यह ऑर्डर देने जा रहा हूं? और संविधान कहता है ये सरकार गैरकानूनी है। अगर संविधान के हिसाब से फैसला हो तो ये सरकार गैरकानूनी हो सकती है और सरकार बर्खास्त हो सकती है। फिर भी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आज आ रहे हैं 2 दिन के बाद, उसका मतलब है प्रधानमंत्री को फैसले के बारे में जानकारी है और मैच फिक्सिंग के बारे में जानकारी है, इसलिए वो आत्मविश्वास है। ये पूरी तरह से मैच फिक्सिंग है। आज का जो निर्णय होने वाला है वो एक महज औपचारिकता है।
अपात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। शेड्यूल में जो प्रोविजंस है जिनका इंटरप्रिटेशन आज तक कुछ प्रोविजंस का हुआ नहीं है, कोई ऐसे विशेष घटनाएं हुई है जिसका इंटरप्रिटेशन अभी तक किसी केस में हुआ नहीं है, वैसे इंटरप्रिटेशन इस केस में करने की जरूरत थी और इस केस में उस प्रकार से उचित सभी कानून के प्राविधानों का विचार करके उचित निर्णय लिया जाने वाला है, जो निश्चित रूप से एक उदाहरणात्मक निर्णय इस राष्ट्र के लिए 10th शेड्यूल के मामले में रहेगा। जो व्यक्ति भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा है उसे विधानसभा अध्यक्ष का रोल क्या रहता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या रहती है, उनको क्या क्या काम करना पड़ता है। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की महीने 15 दिन में मुलाकात होती है, बोर्ड के विषय रहते हैं, इसके बारे में मालूमात शायद उनको होनी चाहिए थी, लेकिन जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे तो शायद उन्हें ज्यादा इस विषय की मालूमात लेने का वक्त नहीं मिला होगा। तो इसके बारे में और क्या कह सकता हूं मैं। स्पीकर का फैसला कुछ ही मिनटों में आने वाला है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि जजमेंट शिंदे गुट के विधायकों के फेवर में आएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि शिंदे सीएम बने रहेंगे, सरकार चलती रहेगी। फैसला आएगा, स्पीकर फैसला देंगे शिवसेना के दोनों गुटों के अपात्रता को लेकर। विपक्ष कह रहा है, एमवीए के लोग कह रहे हैं कि सरकार चंद घंटों की जो है अब मेहमान है, 10 जनवरी से पहले फैसला आना है। सरकार क्या वाकई में ये गिरेगी, सरकार सुरक्षित है? क्या दिल बहलाने के लिए ख्याल तो अच्छा है, इतना ही उनको मैं कहूँगा। वो अपना दिल बहला रहे हैं, अपने लोगों को रोज़ बताते हैं भाई तू जा मत, जाने वाले तू जा मत, क्योंकि उनको पता है उनके पास कोई रहने को तैयार नहीं है। देखिए क्या फैसला देना है ये तो अध्यक्ष जी का अधिकार है, देश में कानून है, कानून के अनुरूप वो फैसला देंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ एक वकील के तौर पर या जो मैंने कानून पढ़ा है उसके तौर पर कि हमारे साथ जो शिवसेना है, जो असली शिवसेना है, जो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, इसने सारी चीज़ें कानूनन की है। इसलिए निश्चित रूप से फैसला ये शिंदे जी के हक में आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन फैसला आने तक हमने रुकना चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री बने रहेंगे ऐसा आपको बिल्कुल विश्वास है? 100% एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे।